नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को 4 डॉट्स ब्लाउज की कटिंग करके समझाऊंगा। ये डिमांडिंग वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं लाइव आया था जिसमें पूर्णिमा जी का कमेंट आया था कि भैया मुझे जो है 4 डॉट्स ब्लाउज की कटिंग करके समझाइए, साथ में 36 साइज के ऊपर। ठीक है। और जितने भी हमारे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर 4 डॉट्स ब्लाउज की कटिंग सीखना है, समझना है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और हाँ, आपको मैं जो समझाऊंगा आपको बस बारीकी से समझना है। आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही परफेक्ट तरीके से 4 डॉट्स ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगे। वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा मेन फैब्रिक है और इसमें आपको इस तरह का वर्क दिखाई दे रहा है। बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों इस तरह के, दोनों साइड में इस तरह से वर्क है। तो इसीलिए मैं जो है इसमें 4 डॉट्स की ब्लाउज कटिंग बता रहा हूँ और साथ में ये अस्तर है। तो पूरा मेजरमेंट समझिए, जो मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ आपको उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरे कस्टमर का ब्लाउज कटिंग कर रहा हूँ। और साथ में पूर्णिमा जी, आप भी ध्यान से समझिएगा, जो आपका मेजरमेंट था उससे थोड़ा सा चेंजेस है। तो आपको मैं बता दूं पूरा मेजरमेंट। तो इसमें मैं लंबाई रख रहा हूँ 14 इंच और पूर्णिमा जी को चाहिए था 13.5 इंच का, यानी आधा इंच का फर्क है। यानी आपका जो भी मेजरमेंट रहा आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ ब्लाउज की लंबाई 14 इंच, चेस्ट माप है 36 इंच, कमर का माप 32 इंच का है और पूर्णिमा जी का 34 था। तो मैं आपको मेजरमेंट लेते वक्त समझा दूंगा कैसे आप कम ज़्यादा कर पाएंगे। और शोल्डर का चौड़ाई कितना रखना है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। स्लीव की लंबाई है इसमें 9 इंच का और मोहरी गोलाई ऊपर का जो है 12 इंच है, नीचे का 9.5 इंच, सामने का गला 6 इंच खुल रहा है और बैक साइड का 10 इंच। तो कुछ इस तरीके से हमारा मेजरमेंट है। अब आप पूरा ध्यान से समझिएगा। तो अस्तर किस तरह से फैलाना है वो चीज ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको अलग बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, फिर आपको फ्रंट पार्ट में क्या क्या चेंजेस करना है उसके बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अस्तर को सिंगल फोल्ड में इस तरह से फैला रखा है और ये ज्वाइंट वाला पार्ट जो है हमें इस तरह से सामने रखना है। यहाँ ऊपर हमें सबसे पहले कट करके सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सीधा कर लिया है। अब चलिए हम यहाँ पर कटिंग आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं। तो हमारा जैसे कि ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, हम क्या करेंगे 1 इंच बढ़ा करके 15 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाना है। ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद जाएंगे हम गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई में कुछ चीजें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आपको बैक साइड में फैला हुआ गला चाहिए, यानी आप चाहते हैं बैक साइड में आपको डोरी वगैरह लगाना है, तब आपको गले की चौड़ाई 2.5 इंच का रख लेना है। और आप चाहते हैं कि बैक साइड में हमारा शोल्डर नीचे ना गिरे और गले का ऊपर चौड़ाई कम भी रहे, यानी अगर आप चाहते हैं शोल्डर नीचे ना गिरे, तो ऐसे केस में हमें गले की चौड़ाई कम रखना है। तो गले की चौड़ाई हमें रखना है 2.25 इंच। ठीक है, यहाँ पर हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब आएंगे हम शोल्डर के माप में। तो शोल्डर माप हमें रखना है 11 इंच। 11 का हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। ये देखिए, इस तरह से हमें 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। 5.5 इंच नीचे भी अप्लाई कर लेना है। पूर्णिमा जी ध्यान से देखिएगा, आप इसी प्रोसेस से आप कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको बैठेगा। यहाँ पर इस तरह से हम सीधा लाइन खींच देंगे। अब उसके बाद हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो 36 साइज में आर्म होल का माप हमें रखना है 6.25 इंच का। ये देखिए, इस तरह से हमें 6.25 इंच पर निशान लगाना है और हमें सीधा लाइन खींच देना है। ठीक, इस तरह से हमें लाइन खींचना है। अब आएंगे हम चेस्ट माप में। तो चेस्ट माप हमारा है 36 इंच। तो 36 का 1/4 हो जाता है 9 इंच। इस तरह से हमें 9 इंच पर पहला निशान लगाना है और यहाँ से हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। कमर है 32 इंच, तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। और पूर्णिमा जी, अगर आपका कमर का माप है 34 इंच, जैसे कि आपने कमेंट किया था, तो आपको यहाँ पर जैसे कि हम 32 का 1/4 कर रहे हैं 8 इंच और आपका 34 है, तो आपको 8.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, यानी आधा इंच बढ़ा देना है। ठीक है, सिंपल सा है। जब यहाँ पर हमारा 32 है तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। अब उसके बाद यहाँ से हमें बैक साइड में हमें टक्स लगाना रहता है। उसके लिए यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे। जो हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए हमने बढ़ाया, यहाँ से हम 1.25 इंच और बढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरह से, यानी ये वाला माप और ये वाला माप, ये हमारा फिक्स माप है। ये हम जो हम एक्स्ट्रा बढ़ाएं, बाद में अगर आपको लूज करना रहा तब उसमें ये काम में आता है।
तो यहाँ पर इस तरह से हमने लाइन खींच दिया है। अब आ जाएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए इस तरह से हमें इंच टेप को रखना है, कॉर्नर पर 1.25 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से हम सीधा लाइन खींच देंगे। ठीक है, सीधा लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और गोलाई का शेप हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये देखिए ऐसे। तो पूर्णिमा जी आपको सेम प्रोसेस है, इसी तरह से कटिंग करना है। बस आपका कमर में थोड़ा सा जैसे कि मैं माप बताया चेंजेस करना है, बाकी ये पूरा प्रोसेस आपको इसी तरह से करना है। और बाकी जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आपका माप में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर 35 है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कमर का माप अगर 30 है, 32 है, 31 है तो इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस आपको इसी तरह से करना है। आर्म होल का माप कैसे रखना है, गले की चौड़ाई का माप कैसे रखना है, गोलाई का आपको कैसे निशान लगाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये बैक पार्ट वाला जो हमारा निशान था वो लग चुका है, इसे हम कटिंग करते हैं। फिर आपको बताता हूँ फ्रंट पार्ट में आपको कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, क्या क्या करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए अस्तर को हमें आगे खींचना है। तो यहाँ पर हमें किस तरह से रखना है वो चीज़ समझिए। क्या रहता है, हमें फ्रंट पार्ट में टक्स लगाना रहता है। तो यहाँ नीचे वाला जो टक्स रहता है वो सबसे मेन रहता है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो हमारा ये अस्तर है ना, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके रखना है। यहाँ पर हमें लगभग ना 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से तिरछा करके रखना है, हल्का सा इसे तिरछा करना है, ऊपर थोड़ा सा छोड़ते हुए हमें इस तरह से निशान लगाना है। मैं आपको निशान लगा करके दिखाता हूँ, फिर वीडियो में अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा निशान लग चुका है और इधर भी हमें निशान लगा लेना है। यानी जो सबसे पहले जो हमारा कटिंग हुआ है ना, वही यहाँ पर हम छाप दे रहे हैं ताकि आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आए। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। यानी जो हमारा ये कटिंग हुआ था बैक पार्ट में, यहाँ पर हमने छाप दिया है। तो आपको चेंजेस क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खाली आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने हल्का सा क्रॉस में रखा हुआ है और यहाँ पर बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है, हम यहाँ मिडल में टक्स लगाएंगे, उसके लिए हल्का सा हमने क्रॉस में किया है। अब यहाँ पर मिडल में जो हमारा निशान है ना, यहाँ पर भी हमें बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है ध्यान से समझिएगा। अब क्योंकि देखिए हम 4 डॉट्स ब्लाउज बना रहे हैं, यहाँ पर भी टक्स लगेगा, यहाँ पर भी टक्स लगेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर नीचे भी एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। ये तो हमारा 1 इंच बढ़ा है, लेकिन हम फ्रंट पार्ट में यहाँ पर और बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, यहाँ से हमें 1.25 इंच बढ़ा लेना है। ऐसे 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेना है। इस तरह से बढ़ाना है और यहाँ पर भी हमें बढ़ा लेना है। कितना, 1.25 इंच। 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ाना है, 1 इंच यहाँ पर बढ़ाना है और हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको कटिंग करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है ना, तो इस तरह से आप कटिंग करें, बहुत ही परफेक्ट बैठेगा। ये वाला जो आप गोलाई देख रहा है, ये हमारा बैक पार्ट का ये गोलाई है। ये देख सकते हैं, ये जो गोलाई है ये बैक पार्ट का गोलाई है। तो हमें क्या करना है, यहीं से आधा इंच और डाउन करना है। फ्रंट पार्ट में जो है हमें आधा इंच की गोलाई और चाहिए रहता है। ये देखिए ऐसे, यहाँ से हमें अब कटिंग करना है। ये फ्रंट पार्ट की गोलाई हो गई, ये बैक पार्ट की गोलाई हो गई। ठीक है, ये जो हमारा बैक पार्ट है ये गोलाई बैक पार्ट का है, लेकिन फ्रंट पार्ट वाला हमें इस तरह से डाउन करके फिर निशान लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कितना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। वापस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है, इस तरफ हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है और नीचे हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा करके यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। चलिए अब इसे हम कटिंग करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ टक्स कहाँ पर आएगा और किस तरह से आपको माप लगाना है। तो इसकी हमने कटिंग कर दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ गला कटिंग कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इंच टेप को रखना है, जैसे कि हमने चौड़ाई यहाँ पर पहले ही निशान लगाया हुआ है 1.25 इंच पर। तो इस तरह से हमें इंच टेप को रखना है और गले की लंबाई हमारा है इसमें 6 इंच और आपका अगर 6.5 इंच है, 7 इंच है तो सेम प्रोसेस करना है। जैसे कि इसमें 6 इंच है, हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा करके 6.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आपका अगर 7 इंच है तो आपको आधा इंच बढ़ा करके 7.5 इंच पर लगाना है। सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए 6.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर से चौड़ाई ये देख पा रहे हैं ना, जो हमारा यहाँ का निशान है, यहाँ से हम इंच टेप रखेंगे
और इसकी चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच का। ये जो हमारा निशान है इसे समझिए ध्यान से, ये जो हमारा निशान लगा हुआ है ना, यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं और उसके बाद इस तरह से हम रख करके क्रॉस में सीधा लाइन खींच देंगे ऐसे। अब यहाँ पर अगर आपको पंचकोण गला बनाना है तो उसे बना लेंगे, पान गला बनानी है या आपको जो भी पसंद है उस तरह का गला ड्रॉ करके बना सकते हैं। हम यहाँ पर गोल गला कटिंग कर रहे हैं ऐसे, इस तरह से हमें निशान लगाना है। ठीक, अब इसे हम कटिंग कर लेंगे, डाउन करते हुए फिर कटिंग करना है। यहाँ पर हल्का सा हमें गले की तरफ डाउन करके फिर ऐसे काट लेना है। ठीक, आपको गला माप लेना है, कम ज़्यादा रहा तो आपको कट करके इस तरह से बढ़ा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर गला और शोल्डर को थोड़ा सा डाउन किए ना, इसलिए हमें गला को भी बढ़ा लेना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा गला। अब आएंगे हम टक्स के बारे में। तो टक्स के बारे में आप सभी ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि हमारा 36 साइज है, तो यहाँ से हमें मापना है। ये देखिए इंची टेप को यहाँ पर रखना है और यहाँ से हम मापेंगे कितना, 4 इंच पर। ये देखिए 4 इंच पर, ये वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा है इसे छोड़ करके यहाँ से मापना है 4 इंच पर। यहाँ पर मापने के बाद इसकी लंबाई में माप लेना है 4 इंच का। ये जो टक्स की लंबाई आएगी 4 इंच की आएगी, अन्यथा आप बेस्ट पॉइंट इस तरह से रख करके फिर माप सकते हैं, या तो यहाँ से आप डायरेक्ट 4 इंच पर निशान लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर 4 इंच पर सीधा लाइन खींचना है। तो इसका टक्स की लंबाई हमें रखना है कितना, 4 इंच का। और ये चौड़ाई में आएंगे, तो चौड़ाई जैसे कि हमने यहाँ पर कितना बढ़ाया है, 1.25 इंच। यहाँ पर हमारा कितना है, 1.25 इंच। इधर हमने बढ़ाया कितना, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच 1.25 इंच सब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा लगभग 2 इंच। ठीक है, 2 इंच का हमारा मिडल का टक्स आएगा। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है, इस तरफ से 1 इंच लेना है और इस तरफ से 1 इंच, यानी 2 इंच का ये हमारा मिडल का टक्स आएगा चौड़ाई में। अब यहाँ पर हमें ऐसे इंची टेप रखना है और यहाँ पर इस तरह से हम निशान को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर कट लगाने के बाद अब इस तरफ आएंगे, इस तरफ से हमें इंची टेप को रखना है। यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे ऐसे, और इसे हमें क्रॉस में लेना है। यहाँ पर आप चाहे ना तो ऐसे माप लेना है, 2.5 इंच का गैप दे देना है। यहाँ पर 2.5 इंच का गैप देना है ऐसे। उसके बाद इसे आपको ऐसे खींचना है लगभग 6 इंच तक। तो इस तरह से हमें 6 इंच का गैप दे करके ये टक्स हो जाएगा यहाँ का। ठीक, ये टक्स हो जाएगा यहाँ का। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से हम 2.5 इंच का गैप दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर मापना है, क्या करना है, यहाँ से हम 2.5 इंच का गैप दे देंगे यहाँ से ऐसे। ये जो टक्स की चौड़ाई है यहाँ से हमें 2.5 इंच का गैप देना है। फिर इस तरह से हमें लाइन खींच देना है लगभग 3.5 इंच का। ये टक्स की लंबाई हमें 3.5 इंच का कर लेना है। अब उसके बाद हम इधर आएंगे, तो इधर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे और 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे ऐसे। 2.5 इंच पर निशान लगा करके ये टक्स की लंबाई हमें 2.5 इंच का कर देना है ऐसे। ठीक, इस तरह से आपको टक्स का जो निशान लगाना है 2.5 इंच का गैप देते हुए निशान लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो हमारे यहाँ का टक्स लगेगा यहाँ पर छोटा छोटा लगता है, तो आपको यहाँ से हल्का सा कम करना है। ये देखिए ऐसे आपको हल्का से यहाँ से कम करना है। और इधर का भी जो टक्स लगेगा नॉर्मल लगेगा, यहाँ पर हल्का सा कम करना है, ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर ये ऐसे करना है, ये देखिए, ये बस इतना ही छोड़ना है, क्योंकि यहाँ का टक्स जो है इतने में हो जाएगा। और इधर का भी हमें हल्का सा ऐसे कम कर देना है। ठीक, ये हो जाएगा थोड़ा सा इस तरफ क्रॉस में और ये हो जाएगा थोड़ा सा इस तरफ क्रॉस में। जब ये टक्स लगेगा, यहाँ पर टक्स लगेगा, ये दोनों सीधा हो जाएंगे। ये देख पा रहे हैं ना, ऐसे जब टक्स लगेगा ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का टक्स, यहाँ का टक्स, यहाँ का टक्स और यहाँ का टक्स लगने के बाद एकदम परफेक्ट पफ क्रिएशन होगा। जैसे कि ये 36 साइज है, तो 36 साइज में हमें मिडल वाला टक्स बड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब चलिए मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करके समझा देता हूँ। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही समय, बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप सभी इस मेहनत को सफल बनाने के लिए सिर्फ आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब स्लीव्स कटिंग करके समझा देता हूँ। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट का लेंगे। तो बैक पार्ट लेने के बाद हम इसकी गोलाई माप लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसकी गोलाई माप लेना है। तो गोलाई मापेंगे आ रहा है 10 इंच।
तो 10 इंच है, तो अब हम स्लीव्स लंबी कटिंग कर रहे हैं। तो लंबी स्लीव्स कटिंग करने के लिए जैसे कि 36 साइज है ना, एक साइड में हमें ज्वाइंट देना पड़ेगा। ये इस तरह से हमें फोल्ड करना है, ऐसे एक पार्ट हमें बड़ा रखना है, एक पार्ट छोटा रखना है। जैसे कि हमारा इसमें स्लीव्स की लंबाई है 9 इंच, आपका जो भी लंबाई हो 10 इंच हो 8 इंच हो, सेम प्रोसेस रहेगा। आपको क्या करना है, इंची टेप को ऐसे रखना है और इसमें 9 इंच है तो हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ा करके 10 इंच पर निशान लगाएंगे। आपका 10 इंच है तो आपको 1 इंच बढ़ा करके 11 इंच पर लगाना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे 3.5 इंच डाउन करके एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर सीधा लाइन खींचना है, नीचे का गोलाई का निशान लगाना है, जो भी हो, जैसे कि 10 हो तो उसका हाफ करके यहाँ पर आपको 5 लगाना है, 9.5 है तो उसका हाफ करके 4.25 इंच पर लगाना है, इस तरह से। और यहाँ पर निशान लगाने के बाद आपको लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है, यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अब हम गोलाई में आएंगे, तो गोलाई के लिए क्या करना है, जैसे मैं पहले ही बताया आपको, जो बैक पार्ट वाला है उसे आप इसकी गोलाई माप लेना है, या तो आप चेस्ट के हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो नियम बता रहा हूँ मैं सिंपल है। आपको बैक पार्ट लेना है, इसकी गोलाई माप लेना है। हमने गोलाई मापा था, आया था 10 इंच, ये देख पा रहे हैं 10 इंच है, तो 10 इंच में हमें आधा इंच कम कर देना है, क्योंकि जब सिलाई होता है आधा इंच यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 इंच आया था तो हम यहाँ पर आधा इंच कम करके 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हो गया पहला निशान। और इसके अंदर वाला क्या निशान आएगा, ये जो हम कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाए रहते हैं, 2.25 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया ना, तो यहाँ से हमारा दूसरा निशान आ जाएगा 2.25 इंच पर। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इस तरह से निशान लगा करके ये लाइन को हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ये ड्रॉ हो जाएगा। अब जो हम डाउन करते हैं, डाउन करने का नियम समझिए। ये देखिए, इस तरह से हमें लाइन खींचना है, तो 2 इंच तक हमें सीधा लेकर के जाना है, उसके बाद हमें इस तरह से डाउन करना है नीचे। ये देखिए, ऐसे हल्का हल्का हमें ऐसे डाउन करते हुए ये चेस्ट वाला जो निशान था यहाँ का, इसमें आकर के मिलाना है। ठीक, इस तरह से हमें निशान लगाना है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कट लगा देना है। तो जैसे कि यहाँ पर ज्वाइंट है ना, तो ज्वाइंट भी हमें दे देना है, सिंपल सा है। एक टुकड़ा लेना है, इसको यहाँ पर रखना है और नीचे रख करके एक बराबर एडजस्टमेंट करते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो जिस तरफ ये ज्वाइंट रहता है ना, उसे बैक पार्ट में लेना है, और फ्रंट पार्ट के लिए ये देखिए इस तरह से हमें आधा इंच यहाँ से डाउन करते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट आ जाएगा, इसे यहाँ पर कट लगाना है। ये जो ज्वाइंट वाला पार्ट रहता है इसे बैक साइड में लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्लीव्स। अब उसके बाद हम बैक पार्ट में गोल गला भी कटिंग करके समझा देते हैं, और जो हमारा बैक साइड में टक्स आएगा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गला कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा गले की लंबाई है 10 इंच, यानी जो भी आपका गले की लंबाई रहा आपको सेम प्रोसेस करना है, बस इंची टेप को आपको इस तरह से रखना है। और आपको एक बात बता दो, अगर आप माप लेते वक्त सीधा माप लेते हैं तो कटिंग करते वक्त भी आपको सीधा ही कटिंग करना है, और अगर तिरछा लेते हैं तो तिरछा रख करके कटिंग करना है। ठीक है, तो जैसे कि 10 इंच है, हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ाएंगे, 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ऊपर जैसे हमारा 2.25 इंच चौड़ाई है, तो नीचे हमें रखना है 2.5 इंच, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच देंगे। अब इसमें दोस्तों हमें गोल गला कटिंग करना है, लेकिन हमारा नीचे जो है फैला हुआ चाहिए, ऊपर फैला हुआ नहीं चाहिए। तब ऐसे केस हम क्या करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से निशान लगाएंगे, हल्का सा यहाँ पर से हम ऐसे आगे चौड़ाई में बढ़ा देंगे, फिर ऊपर जो हम कम करते हुए जाएंगे ऐसे, क्योंकि हमारा जो है शोल्डर भी ना गिरे, तो इसलिए हमें ऊपर कम चौड़ाई लेना है और नीचे का हमें चौड़ाई बढ़ा लेना है। इस तरह से हमें निशान लगा करके इसकी कटिंग करना है। यहाँ पर कटिंग करने के बाद हल्का से यहाँ पर गले की तरफ डाउन करना है। इससे क्या रहता है, शोल्डर जो है ना बहुत अच्छे से बैठता है, और जो कंधा बार बार गिरता है तो गिरने की भी संभावना लगभग 90% कम हो जाता है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद 100% करने के लिए आपको पाइपिंग बनाते वक्त हल्का हल्का खींचना पड़ेगा, 3 इंच इस तरफ और 3 इंच सामने की तरफ जब रहता है ना, तो आपको पाइपिंग बनाते वक्त हल्का हल्का खींच करके फिर पाइपिंग बनाना है, फिर आपका जो है शोल्डर 100% नहीं गिरेगा। तो ये हो गया हमारा गला कटिंग। अब आ जाएंगे हम गले जो हम टक्स लगाते हैं।
तो टक्स के लिए हमें यहाँ पर इंची टेप रखना है 4.5 इंच पर चौड़ाई रखना है, और यहाँ पर इसकी लंबाई भी हम 4 इंच का रख लेंगे, जो टक्स की लंबाई रहेगी। ये हो जाएगा हमारा टक्स। और यहाँ पर कट लगा देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अगर 4 डॉट्स ब्लाउज की कटिंग सीखना था तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। साथ में पूर्णिमा जी, आई होप आपको जो भी डाउट था वो सब क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को देख करके आप बहुत ही आसानी से 4 डॉट्स ब्लाउज कटिंग कर पाएंगे। और ये जो टक्स हम यहाँ पर निशान लगाए ना, इस तरह से कट लगा देना ताकि दोनों तरफ हमारा टक्स का निशान पता चले। ठीक है, आपको जानकारी समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, बस इसको ऊपर सेट करके इसे कटिंग करना है, बाकी और कुछ नहीं है। जानकारी समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।